आता है चैप्टर नंबर 4 है दाब। दाब की मात्रा और दाब का परिभाषा क्या होती है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। और दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल। इसका मात्रक बनाएंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है। और इसकी मात्रक कौन कौन सी होती हैं, तो इसे याद करने के लिए ट्रिक है पाउडर। ठीक है, पास्कल होता है। ठीक है, बास वार होता है। और एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, फिर होता है टॉर। और एक टॉर बराबर कितना होता है, एक टॉर बराबर होता है 133.8 पास्कल। 133.8 पास्कल होता है। और एक आता है वायुमंडलीय दाब, जिसे एटीएम से प्रदर्शित किया जाता है। एक एटीएम बराबर कितना होता है, 76 मीटर पारे के स्तंभ का दाब, या एक एटीएम बराबर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। अब हम बात करेंगे दाब के संबंधों के बारे में कि दाब के संबंध किस किस के साथ कैसे हैं। तो दाब का संबंध की बात करो, देखो दाब के साथ दाब का क्षेत्रफल के साथ व्युत्क्रमानुपाती का रिश्ता है, यानी कि क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम लगेगा। तो इसके उदाहरण की बात करो तो यही कारण है कि वाहनों के टायर के तले क्या बनाए जाते हैं, मोटे बनाए जाते हैं। जहाज़ों के तले क्या बनाए जाते हैं, मोटे बनाए जाते हैं। दलदल में फंसे व्यक्तियों को लेटने की सलाह दी जाती है। एक गुब्बारे को तलवार की अपेक्षा सुई से फोड़ना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, सुई से फोड़ना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, छेनी, हथौड़ी, छेनी, कील आदि क्या है, नुकीली बनाई जाती है, नुकीली बनाई जाती हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, दाब और क्षेत्रफल, दाब का क्षेत्रफल के साथ व्युत्क्रमानुपाती का रिश्ता है। दाब का ऊंचाई के साथ कैसा रिश्ता है, तो ये भी व्युत्क्रमानुपाती का रिश्ता है, यानी कि ऊंचाई होगी अधिक तो दाब लगेगा कम। यही कारण है कि ऊंचाई पर खाना पकाना कठिन होता है, क्योंकि ऊंचाई पर ऊंचाई ज़्यादा होती है तो दाब क्या होता है, कम होता है। दाब कम होता है तो खाना अच्छी तरीके से नहीं पक पाता है। ठीक है, नहीं पक पाता है। ठीक है, और ऊंचाई पर फाउंटेन पेन की स्याही से क्या हो जाता है, स्याही, फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है, क्योंकि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाने लगती है। ठीक है, और हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्ति के मुंह व नाक से खून आने लगता है। इसके बाद हम बात करें दाब का संबंध क्वथनांक के साथ कैसा है, समानुपाती का रिश्ता है, यानी कि क्वथनांक ज़्यादा होगा तो दाब भी अधिक होगा। यही कारण है कि ऊंचाई पर खाना अच्छे से नहीं पकता है। और प्रेशर कुकर में खाना क्या है, अच्छे से पक जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में दाब अधिक होता है तो क्वथनांक भी अधिक होता है। और पानी जल्दी से भाप नहीं बनता है। ठीक है, नहीं बनता है। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना अच्छी से पक जाता है। ठीक है, अब हम कुछ यंत्रों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सबसे पहले आता है वायु दाब मापी। ठीक है, वायु दाब किससे मापा जाता है, तो वायु दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। और रक्त दाब मापी स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, और इसके बाद हम मात्र केवल दाब मापी तुमसे पूछा जाए तो यह मैनोमीटर होता है। केवल दाब मापी पूछा जाए तो मैनोमीटर होता है। और तीनों में पारा भरा होता है। बैरोमीटर की मात्रा देखो, बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे आया तो वर्षा होने की ओर संकेत करता है, एकदम नीचे गिर रही है तो आंधी तूफान की ओर संकेत करता है, और धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो साफ मौसम की ओर ये संकेत करता है। अब हम बात करेंगे पास्कल के नियम के बारे में। ठीक है, पास्कल का नियम। ठीक है, पास्कल के नियम की मात्रा देखो, पास्कल का नियम की मात्रा देखो, यदि गुरुत्वीय त्वरण को नगण्य मान लिया जाए। ठीक है, यदि गुरुत्वीय बल या त्वरण कह सकते हैं, गुरुत्वीय बल को नगण्य मान लिया जाए, गुरुत्वीय बल जो होता है उसे नगण्य मान लिया जाए, तो किसी द्रव की मुक्त सतह पर लगाया गया बल द्रव के अंदर सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। ये पास्कल्स का लॉ कहता है। ठीक है, दोबारा की सुनो, पास्कल्स का लॉ कहता है, पास्कल का लॉ कहता है कि यदि गुरुत्वीय बल या गुरुत्वीय त्वरण को नगण्य मान लिया जाए, गुरुत्वीय बल को नगण्य मान लिया जाए, तो किसी द्रव की मुक्त सतह पर लगाया गया बल द्रव के अंदर सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। ठीक है, सभी दिशाओं में संचारित होता है। ठीक है, पास्कल के सिद्धांत पर काम करने वाले यंत्रों की हम बात करेंगे। देखो, पास्कल्स लॉ पर कौन कौन से यंत्र काम करते हैं, तो हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट ये पास्कल के सिद्धांत पर काम करते हैं। द्रव के अंदर दाब की गणना कैसे की जाती है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है HGD। ठीक है, HGD। एच यहाँ पर गहराई है, जी क्या यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण, और डी क्या है, यहाँ पर घनत्व है। HGD से इसकी गणना की जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे असंजक और ससंजक बलों के बारे में। ठीक है, असंजक बल। ठीक है, दो असमान अणुओं के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है, असंजक बल कहलाता है। और असंजक बल के कारण ही वस्तु एक दूसरे से चिपक पाती है। ठीक है, एक दूसरे से चिपक पाती है, जैसे कि बोर्ड और चौक के अणुओं के मध्य लगने वाला बल। ठीक है, और कॉपी और स्याही के पेज और स्याही के मध्य लगने वाला बल। ठीक है, असंजक बल का उदाहरण है। ठीक है, असंजक बल का उदाहरण। ठीक है, गंदगी के कपड़ों पर चिपकना असंजक बल का उदाहरण। ठीक है, जो पानी जो होता है वह कांच को भिगोता है, तो इसमें किस बल का मान ज़्यादा होता है, असंजक बल का मान ज़्यादा होता है। ठीक है, असंजक बल का मान ज़्यादा होता है। किस बल का मान ज़्यादा है, तो असंजक बल का मान ज़्यादा होता है।
इसके बाद आता है ससंजक बल। ससंजक बल दो समान प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला बल कहलाता है, ससंजक बल कहलाता है। इसके कारण वस्तुएं आपस में चिपक नहीं पाती हैं, ठीक है। तो देखो, डस्टर के अणु के मध्य लगने वाला बल, चौक के अणु के मध्य लगने वाला बल, ठीक है। ये सभी क्या है, ससंजक बल के उदाहरण है, ठीक है। पारा कांच को भिगो नहीं पाता, तो उसमें कौन से बल का मान ज़्यादा होगा, ससंजक बल का मान ज़्यादा होता है, ठीक है। ससंजक बल के कारण क्या होता है, पृष्ठ तनाव और केशिकात्व की क्रिया होती है, ठीक है। पृष्ठ तनाव और केशिकात्व की क्रिया देखने को हमें मिलती है। अब हम बात करेंगे पृष्ठ तनाव की, ठीक है। पृष्ठ तनाव की मात्रा, देखो पृष्ठ तनाव क्या होता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव की मात्रा तो पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण होता है जिसमें वह द्रव अपनी 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 क्षेत्रफल को सिकुड़कर छोटा कर लेता है, ठीक है। अपने क्षेत्रफल को सिकुड़कर छोटा कर लेता है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहा जाता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव की गणना कैसे होती है, किसी द्रव की सतह की लंबाई में एकांक वृद्धि के लिए लगाया गया बल क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। और पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है, पृष्ठ तनाव के फॉर्मूले की मात्रा, पृष्ठ तनाव टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है बल बट्टा लंबाई, ठीक है। बल बट्टा लंबाई, पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बट्टा लंबाई, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर इसका मात्रक हो जाता है, ठीक है। न्यूटन मीटर इसका मात्रक हो जाता है। देखो, दोबारा की पृष्ठ तनाव की परिभाषा शुरू। किसी द्रव की मुक्त सतह की लंबाई में एकांक लंबाई में, ठीक है, किसी द्रव की मुक्त सतह की लंबाई में एकांक वृद्धि के लिए लगाया गया बल क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। किसी द्रव की मुक्त सतह में किसी द्रव की मुक्त सतह की लंबाई में एकांक वृद्धि के लिए लगाया गया बल क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। बल बट्टा लंबाई इसका मात्रक हो जाता है, न्यूटन सूत्र हो जाता है, न्यूटन मीटर इसका सूत्र हो जाता है, ठीक है। इसका सूत्र हो जाता है, विमीय सूत्र से बना ही लेंगे, ठीक है। पृष्ठ तनाव की एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, वर्षा की बूंद या पानी की बूंद का गोलाकार या अंडाकार होना, ठीक है। सेविंग ब्रश को पानी में डुबोने पर उसके तंतुओं का आपस में चिपक जाना, ठीक है। बारीक सुई का पानी पर नाचना या तैरना, ठीक है। और कपूर का पानी पर नाचना, ठीक है, कपूर का पानी पर नाचना। अब पृष्ठ तनाव के संबंध की बात करेंगे हम, ठीक है। पृष्ठ तनाव के संबंध होगी, तो पृष्ठ तनाव, ठीक है। पृष्ठ तनाव के संबंधों की मात्रा देखो, पृष्ठ तनाव का क्वथनांक के साथ संबंध कैसा है, ठीक है। पृष्ठ तनाव का ताप के साथ संबंध, पृष्ठ तनाव का ताप के साथ व्युत्क्रमानुपाती का रिश्ता, यानी कि ताप बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके उदाहरण क्या है, देखो यही कारण है कि जो गर्म सूप है वे स्वादिष्ट लगते हैं, गर्म भोजन स्वादिष्ट लगता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, देखो गर्म दूध दाल आदि उफन जाते हैं क्योंकि उनको पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, गर्म पानी में कपड़े अच्छी तरीके से धुलते हैं, ठीक है। गर्म पानी में कपड़े अच्छी तरीके से धुलते हैं, ठीक है। और पृष्ठ तनाव का किसके साथ संबंध देखेंगे हम, पृष्ठ तनाव का देखेंगे हम अशुद्धि के साथ संबंध। अब अशुद्धि दो प्रकार की, एक तो घुलनशील अशुद्धि के साथ समानुपाती का, घुलनशील अशुद्धि के साथ कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती का रिश्ता है। घुलनशील अशुद्धि बढ़ेगी तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही कारण है कि डिटर्जेंट के पानी में कपड़े अच्छी तरीके से धुलते हैं, पानी में नमक मिलाने पर खाना अच्छी तरीके से पकता है, ठीक है, खाना अच्छी तरीके से पकता है। इसके बाद हम बात करें, देखो अघुलनशील अशुद्धि, पृष्ठ तनाव का अघुलनशील अशुद्धि के साथ व्युत्क्रमानुपाती का रिश्ता है, ठीक है। अघुलनशील अशुद्धि मिलाएंगे, पृष्ठ तनाव का अघुलनशील अशुद्धि के साथ समानुपाती का रिश्ता है, ठीक है। यानी कि अघुलनशील अशुद्धि मिलाएंगे तो पृष्ठ तनाव भी बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल दूध या दाल के उफन जाने पर उसमें घी या तेल डाल दिया जाता है, फिर उपनता नहीं, क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। ये इसके एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगली चीज़ केशिकात्व के बारे में, ठीक है। केशिकात्व की क्रिया किसके कारण होती है, ससंजक बल और पृष्ठ तनाव के कारण होती है। केशिकात्व की क्रिया की मात्रा देखो, किसी परख नली को किसी द्रव में डुबोने पर उस द्रव के तल का ऊपर या नीचे की ओर चढ़ना क्या कहलाता है, केशिकात्व कहलाता है। केशिकात्व की प्रक्रिया ससंजक बल और पृष्ठ तनाव के कारण होती है। केशिकात्व बराबर, ठीक है, केशिकात्व का फॉर्मूला क्या होता है, केशिकात्व बराबर RGD अपॉन में RG2T, देखो केशिकात्व का फॉर्मूला क्या होता है, 2T cos थीटा अपॉन में RGD, 2T cos थीटा अपॉन में RGD, 2T cos थीटा अपॉन में RGD, ठीक है। अब इनमें चीज़ें क्या क्या है, तो टी की बात करें तो टी क्या है, यहाँ पर पृष्ठ तनाव है, आर क्या है, यहाँ पर केश नली की त्रिज्या है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और डी क्या है, द्रव का घनत्व है, ठीक है। अब केशिकात्व की प्रक्रिया के उदाहरणों की बात करें तो कौन कौन से उदाहरण होते हैं, ठीक है। किसी कपड़े को या किसी अखबार को के एक सिरे को पानी में डुबोने पर कुछ समय बाद उसका दूसरा सिरा भी क्या हो जाता है, गीला हो जाता है, इसके अलावा खेतों में जुताई के द्वारा परख नली को तोड़ दिया जाता है, ठीक है, परख नलियों को तोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ब्लॉटिंग पेपर का स्याही सूख लेना, किसी दिए में या लैंप में तेल का ऊपर की ओर चढ़ना, ठीक है, तेल का ऊपर की ओर चढ़ना,
ठीक है। जड़ों द्वारा मृदा से जल प्राप्त करना, ठीक है, जड़ों द्वारा मृदा से जल प्राप्त करना, ये सभी कृषिगत प्रक्रिया के ही उदाहरण है। किसके उदाहरण भैया? कृषिकार्य के ही उदाहरण है। अब हम बात करेंगे अगले नियम के बारे में। तो अगले नियम के लिए तैयार हो तुम? हाँ तैयार है साहब। तो अगला नियम है उत्प्लावन बल उत्क्षेप या ठीक है, हाँ, उत्प्लावन बल या उत्क्षेप का नियम या बर्नौलीज प्रमेय, ठीक है, बर्नौली प्रमेय, ठीक है, सॉरी बर्नौली प्रमेय नहीं, उत्प्लावन बल उत्क्षेप का नियम या इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। अब यह सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत कहता है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव उस पर ऊपर की ओर एक बल आरोपित करता है, इसे क्या कहता है? उत्प्लावन बल या उत्क्षेप का नियम किया जाता है। जब कोई वस्तु द्रव में नीचे की ओर गति करती है तो द्रव उस पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है और उसे उत्प्लावन बल कहा जाता है, ठीक है, उत्प्लावन बल कहा जाता है। उत्प्लावन बल कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें हमें जो आभासी भार लगता है, ठीक है, आभासी भार कैसे निकालेंगे? आभासी भार जो झूठा भार निकलता है, ठीक है, आभासी भार बराबर वस्तु का भार माइनस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार, इसे ही कहा जाता है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार ही क्या है? उत्प्लावन बल है, ठीक है, उत्प्लावन बल है। आभासी भार ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। भार और उत्प्लावन बल, ठीक है, भार जो है और उत्प्लावन बल जो है वो एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में लगता है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगता है, इसलिए भार में कमी महसूस होती है, इसलिए भार में क्या महसूस होती है? कमी महसूस होती है। अब कुछ केस आते हैं। केस नंबर फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है? देखो, यदि वस्तु का भार ज़्यादा है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार से तो वस्तु डूब जाएगी, वस्तु पूरी तरीके से डूब जाएगी। यदि वस्तु का भार ज़्यादा है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार से तो वस्तु पूरी तरीके से डूब जाएगी। लेकिन ऐसा कब होगा? जब वस्तु का घनत्व ज़्यादा है द्रव के घनत्व से। इसका बाद केस नंबर 2, ठीक है, यदि वस्तु का भार बराबर है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार से तो वस्तु तैरेगी, और वस्तु कैसी तैरेगी? डूबी हुई तैरेगी। लेकिन ऐसा तभी होगा जब वस्तु का घनत्व बराबर है द्रव के घनत्व के। इसके बाद आता है केस नंबर 3। केस नंबर 3 की मात्रा, यदि वस्तु का भार कम है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार से तो वस्तु तैरेगी। लेकिन ऐसा तभी होगा जब वस्तु का घनत्व कम है वस्तु का घनत्व कम है द्रव के घनत्व से, ठीक है, 10 द्रव के घनत्व से। तो ऐसा क्या कब होता है? देखो, बर्फ़ का पानी पर तैरना, ठीक है। देखो, साधारण जल में जो बर्फ़ की बात करें, तो देखो इसका 1/10 हिस्सा तो ऊपर की ओर रहता है और 9/10 हिस्सा पानी के नीचे रहता है। और समुद्री जल की बात करें तो 1/9 हिस्सा, ठीक है, द्रव के ऊपर रहता है और 8/9 हिस्सा पानी के नीचे रहता है, ठीक है। आर्किमिडीज ने, ठीक है, इस नियम से, आर्किमिडीज लॉ से राजा के सोने की मुकुट की शुद्धता का पता लगाया था, ठीक है। आर्किमिडीज सिद्धांत या उत्प्लावन बल उत्क्षेप के नियम पर कार्य करने वाली युक्तियां, या हम कह सकते हैं इसके उदाहरण है। देखो, मछली और पनडुब्बियां पानी में ऊपर नीचे जाने के लिए इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। इसके अलावा लेक्टोमीटर हो जाता है, ठीक है, लेक्टोमीटर इसी सिद्धांत पर काम करता है। हाइग्रोमीटर इसी सिद्धांत पर काम करता है। बैरोमीटर और मैनोमीटर ये सभी क्या है? इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। इसके बाद हम बात करें अपेक्षित घनत्व की, ठीक है। अपेक्षित घनत्व की मात्रा, देखो आर्किमिडीज के सिद्धांत से अपेक्षित घनत्व निकाला जाता है, ठीक है। अपेक्षित घनत्व क्या होता है? ठीक है, अपेक्षित घनत्व निकालते कैसे? देखो, एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का घनत्व निकालना क्या कहलाता है? अपेक्षित घनत्व कहलाता है। अपेक्षित घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, ठोस का अपेक्षित घनत्व कैसे निकालते हैं? तो देखो, ठोसों का अपेक्षित घनत्व निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो, ठोस का अपेक्षित घनत्व कैसे निकालते हैं? ठोस का वायु में भार बट्टे द्रव में ठोस के भार में कमी, जल में ठोस के भार में कमी, ठीक है। ठोस का वायु में भार बट्टे जल में ठोस के भार में कमी जो होती है, ठीक है। और द्रव का अपेक्षित घनत्व कैसे निकालते हैं? तो द्रव का अपेक्षित घनत्व, ठीक है, द्रव का अपेक्षित घनत्व कैसे निकालते हैं? वस्तु का द्रव में भार में कमी, ठीक है। द्रव का अपेक्षित घनत्व कैसे निकालते हैं? द्रव का अपेक्षित घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव में ठोस के भार में कमी बट्टे जल में ठोस के भार में कमी। अपेक्षित घनत्व की मात्रा, तो अपेक्षित घनत्व का न तो कोई मात्रक होता है ना कोई विमेय सूत्र होता है। अपेक्षित घनत्व का न तो कोई मात्रक होता है ना कोई विमेय सूत्र होता है। और जल का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1 होता है। जल का अपेक्षित घनत्व 1 होता है। अब आते हैं बर्नौलीज प्रमेय, ठीक है। बर्नौली प्रमेय की मात्रा, देखो, बर्नौली प्रमेय किस पर लागू होती है? तो बर्नौली प्रमेय लागू होती है, ठीक है, आदर्श द्रवों पर, ठीक है, आदर्श द्रवों पर और आदर्श द्रवों पर लागू होती है, ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम। और धारा रेखीय प्रवाह पर लागू होती है। और साथ ही यह किस सिद्धांत पर काम करती है?
ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है। तो बर्नौलीज प्रमेय का ठीक है, बर्नौलीज प्रमेय की परिभाषा क्या है? देखो, जब कोई आदर्श द्रव और धारा रेखीय प्रवाह में गति करता है, जब कोई आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह में गति करता है तो उसके प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान नियत होता है। बर्नौली प्रमेय के उदाहरणों की मात्रा वायुयान का उड़ान भरना। ठीक है, पहला इसका उदाहरण हो गया। दूसरा, आंधी तूफान में घरों और झोपड़ों के ऊपर के टप्पर उड़ जाना। ठीक है, तीसरा उदाहरण इसका हो गया। ठीक है, दो पास तेजी से गति करते हुए वाहनों का एक दूसरे की ओर खींचना। ठीक है, रेल की पटरी, रेल के समीप खड़े व्यक्ति को रेल द्वारा अपने ओर खींच लेना। ठीक है, खींच लेना। पिटेट ट्यूब, ठीक है, पिटेट ट्यूब, ठीक है, जिसे निर्वातक कहा जाता है। ठीक है, देखो, वैक्यूम क्रिएटर, निर्वातक, पिटेट ट्यूब, ये सभी क्या है? बर्नौली फव्वारा स्प्रे। ठीक है, ये सभी बर्नौली थ्योरम पर काम करते हैं। और कौन कौन काम करता है? क्रिकेट में मैग्नस प्रभाव। ठीक है, क्रिकेट में मैग्नस प्रभाव यानी कि क्रिकेट की जो बॉल होती है उसकी स्पिन गति इस सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, तेज गति से पास चलते हुए दो वाहनों या पानी के जहाज़ों के आपस में टकराने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, नली में द्रव के प्रवाह की गति को मापने वाला यंत्र यानी कि बेंचुरीमीटर। ठीक है, बेंचुरीमीटर तुमसे पूछा जाए, बेंचुरीमीटर बर्नौली प्रमेय पर काम करता है। अब हम बात करेंगे द्रव के प्रवाह की। तो द्रव के दो प्रकार प्रवाह होते हैं, एक तो धारा रेखीय प्रवाह और दूसरा होता है विक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है, धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है? जब पीछे वाला कण अपने आगे वाले कण की गति को फॉलो करता है तो उसे क्या कहता है? धारा रेखीय प्रवाह। और कण कहीं भी गति करने लगते हैं उसे क्या कहता है? विक्षुब्ध प्रवाह कहा जाता है। क्रांतिक वेग क्या होता है? ठीक है, वह वेग जिसके ऊपर जो धारा का प्रवाह होता है वह विक्षुब्ध प्रवाह होता है, और इसके नीचे जो वेग होगा, ठीक है, उसके नीचे प्रवाह जो होगा वह धारा रेखीय प्रवाह होगा। आदर्श द्रव क्या होता है? आदर्श द्रव वह द्रव होता है जिसकी श्यानता और संपीडितता क्या हो? 0 हो, यानी कि अश्यान और असंपीडित द्रव हो। ठीक है, श्यानता क्या होता है? जो ठोसों में क्या होता है? घर्षण होता है। वहीं द्रवों और गैसों में क्या होती है? श्यानता होती है। जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा श्यानता होती है वो उतना ही कम गति करता है। जैसे कि घी कम गति करेगा क्योंकि इसकी श्यानता अधिक होती है। श्यानता किसकी क्या होती है? अधिक होती है। और संपीडितता, ठीक है, दबाने पर फैलना, संपीडितता कहलाता है।